नमस्कार आप सभी को। बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज वाले सवालों में अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। आइए इस डाउट को आज क्लियर करते हैं। तो ये सवाल बॉलिंग एवरेज पर है, तो उससे सवाल को सॉल्व करने से पहले ये समझते हैं कि बॉलिंग एवरेज आखिर होता क्या है ना। तो देखो, बॉलिंग एवरेज जो होता है वो बॉलर के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, बॉलर के लिए डिफाइन होता है। बॉलिंग एवरेज का मतलब है रन्स कॉन्सीडेड, रन्स कॉन्सीडेड अपॉन विकेट्स टेकन। मतलब किसी बॉलर ने अपनी बॉल्स पर कितने रन दिए अपॉन कितने विकेट लिए। और इस चीज का अंदाजा आप सवाल को पढ़कर भी लगा सकते हो। जैसे कि बॉलिंग एवरेज ऑफ क्रिकेटर वाज 12.4, ही इंप्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2 पॉइंट्स व्हेन ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स। है ना। तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी पता तो सवाल को आप पढ़ोगे तो आइडिया लग जाएगा। 26 रन देकर 5 विकेट लिए, मतलब एवरेज की जो यूनिट है वो है रन्स अपॉन विकेट्स, राइट। अब आप ये सोचो कि कोई बॉलर अच्छा कब माना जाता है। वो अच्छा तब माना जाता है जब वो ज्यादा विकेट ले और कम रन दे, राइट। उसकी बॉल्स पर कम रन बनाए जाएं और वो ज्यादा से ज्यादा विकेट ले। तो इसका मतलब ये है कि बॉलिंग एवरेज इंप्रूव तब होगा जब आप नंबर ऑफ विकेट्स को बढ़ाओगे और नंबर ऑफ रन्स जो भी आपकी बॉल्स पर पड़े हैं उनको कम से कम रखोगे, राइट। रन्स कम होंगे और विकेट्स ज्यादा होंगे तो वो बॉलर अच्छा माना जाएगा। और अगर बॉलर अच्छा माना जा रहा है मतलब उसका बॉलिंग एवरेज क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। और इंप्रूव होने का मतलब है कि बॉलिंग एवरेज की वैल्यू कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर कम हो रहा है, राइट। हम ये चाहते हैं कि ये डिनोमिनेटर जो है ज्यादा से ज्यादा हो और न्यूमरेटर जो है कम से कम हो, राइट। इसका मतलब बॉलिंग एवरेज की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, तभी जो बॉलर है वो अच्छा माना जाएगा। तो जैसे इस सवाल को अगर हम पढ़ें, देखो मैं दो तरीके से सवाल को करता हूं। पहला एक बेसिक मेथड और दूसरा है एलिगेशन, है ना। दोनों से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं कि बेसिक से हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। देखो देखो, तो यहां पर दिया गया है बॉलिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर वाज 12.4। तो बॉलिंग एवरेज को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू रन्स अपॉन विकेट्स, राइट। इसका मतलब यह है कि रन्स कॉन्सीडेड इज इक्वल टू बॉलिंग एवरेज मल्टीप्लाइड विद विकेट्स टेकन। हम ये भी कह सकते हैं, राइट। तो ये दोस्त का जो बॉलिंग एवरेज था वो कितना था, 12.4 था अभी तक। ही इंप्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2 पॉइंट्स। अब एक बात बताओ कि अभी 12.4 था। बॉलिंग एवरेज इंप्रूव करने का मतलब हमेशा याद रखिएगा, बॉलिंग एवरेज में कमी आना। इंप्रूव का मतलब कमी आना, क्योंकि आप इंप्रूव कर रहे हो मतलब विकेट्स को बढ़ा रहे हो, रन्स को कम कर रहे हो, राइट। दैट मींस आप डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो, न्यूमरेटर कम कर रहे हो, मतलब ओवरऑल वैल्यू रिड्यूस होनी चाहिए। तो इंप्रूव होने का मतलब यहाँ उल्टा होता है, वैल्यू कम हो गई, 0.2 पॉइंट से कम हो जाएगी तो 12.2 हो जाएगी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक उसका एवरेज था 12.4, राइट। उसने विकेट कितने लिए थे हमें नहीं पता, तो लेट सपोज उसने डब्ल्यू विकेट्स लिए थे, तो उसके रन्स हो गए ये, मतलब अभी तक उसके रन्स हैं इतने। अगली अगली जो इनिंग है उसमें उसने 5 विकेट लेकर 26 रन दिए हैं। तो हम तो यहाँ पर रन की बात कर रहे हैं ना, अभी तक रन प्लस अब जो नेक्स्ट इनिंग है उसमें रन बराबर टोटल रन, राइट। तो नेक्स्ट इनिंग में उसने रन कितने बनाए, 26। अच्छा, टोटल रन्स की हम बात करेंगे तो कैसे हम निकालेंगे, तो टोटल रन्स हम निकालेंगे इसी तरीके से, एवरेज इनटू नंबर ऑफ विकेट्स। तो एवरेज कितना है ओवरऑल, अभी तक की इनिंग्स का मिलाकर एवरेज हो चुका है 12.2, राइट। और विकेट्स उसने कितने लिए हैं, तो डब्ल्यू विकेट्स यहां पर लिए हैं और इस वाली इनिंग में 5 विकेट लिए हैं, तो अब तक वो टोटल विकेट ले चुका है डब्ल्यू प्लस 5। एग्री। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 12.4 डब्ल्यू माइनस 12.2 डब्ल्यू मतलब 0.2 डब्ल्यू बराबर 12.2 इंटू 5, यानी दिस इज 60 प्लस 1, 61, राइट। 61 माइनस 26, 61 माइनस 26, ये कितना हो गया, दिस इज 5 एंड दिस इज 3, 35। 0.2 का मतलब होता है 1/5, तो W अपॉन 5 बराबर 35। सो W कितना हो गया, 35 इंटू 5 यानी 175, राइट। तो नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, लास्ट मैच से पहले तक उसने कितने विकेट लिए, तो लास्ट मैच तो ये वाला था, है ना, जिसमें उसने 5 विकेट लिए थे। उससे पहले वो कितने विकेट ले चुका था, W विकेट्स ले चुका था, और W की वैल्यू कितनी है, 175। तो मेरा आंसर हो गया
175, राइट। ये इसको करने का बेसिक तरीका, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं इसको एलिगेशन से सॉल्व करूंगा, है ना। किसी भी चीज में एलिगेशन लगाने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप करेक्टली एलिगेशन लगा पाएंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से समझें, एलिगेशन से हम इसको कैसे करेंगे। देखो, बॉलिंग एवरेज की जो डेफिनेशन है दैट इज रन्स अपॉन विकेट्स। तो अगर मैं इस एवरेज में एलिगेशन लगाता हूं तो रेशियो किसका मिलेगा मुझे, विकेट्स का। हमेशा याद रखिए, आप जिस भी चीज में एलिगेशन लगाते हैं उसके फॉर्मूले में अपॉन में जो भी आ रहा है उसी का रेशियो मिलता है। जैसे प्रॉफिट परसेंट में जब आप एलिगेशन लगाते हो तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो अपॉन में क्या आ रहा है, सीपी। तो जब आप परसेंटेज प्रॉफिट को लेकर एलिगेशन लगाते हैं तो आपको सीपी का रेशियो मिलता है। तो एवरेज, बॉलिंग एवरेज को लेकर जब आप एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका मिलेगा आपको, विकेट्स टेकन का, क्योंकि अपॉन में आ रहा है। सिंपल सी बात है। अब आप ये देखो, सबसे पहले यहां पर बॉलिंग एवरेज था उसका 12.4। नेक्स्ट मैच में उसने 5 विकेट लेकर 26 रन दिए हैं, मतलब उसका जो एवरेज है वो कितना है, 26/5। ये एवरेज है अगले मैच में। सो दैट मींस इट इज व्हाट, 5.2, राइट, 5.2, ठीक है। और इसको मिलाकर जब लास्ट मैच को हम कंबाइन कर देते हैं तो इसका जो बॉलिंग एवरेज है 0.2 से इंप्रूव हो जाता है, मतलब 12.4 से 12.2 हो जाता है। बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होने का मतलब वैल्यू का घटना, राइट। तो यहां पर उसने विकेट्स कितने लिए हैं, इससे पहले जो उसने विकेट्स लिए हैं वो लिए हैं डब्ल्यू, हमें नहीं पता कितने, और इस वाले मैच में उसने लिए हैं 5। तो रेशियो किसका मिलेगा, विकेट्स टेकन का। तो W/5, यहां पर हम लगाते हैं एलिगेशन, राइट। पॉइंट 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 काट देते हैं, राइट। तो इसमें से इसको आप माइनस करोगे कितना बचेगा, 70, और इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2। सो दिस रेशियो इज 35:1। अब यहां पर जो विकेट लिए हैं वो 5 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। तो 35 यूनिट की वैल्यू 35 इंटू 5 यानी कितनी हो जाएगी, 175, राइट। तो ये मेरा आंसर हो गया बिफोर लास्ट मैच। लास्ट मैच से पहले उसने W विकेट्स लिए थे, उसका आंसर कितना है, 175। तो इस सवाल को आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है सभी को। चलिए अब आते हैं बैटिंग एवरेज वाले सवाल पर। तो देखो, बैटिंग एवरेज जो डिफाइन होता है वो बैट्समैन के लिए डिफाइन होता है, राइट। बैटिंग एवरेज की जो परिभाषा है वो है ये, रन स्कोर्ड। कोई भी बैट्समैन है वो रन स्कोर करेगा, राइट। एंड अब आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, बैटिंग एवरेज की डेफिनेशन आप इस सवाल से ही निकाल सकते हैं। बैटिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर वाज 50 रन्स पर इनिंग्स, यानी कि जो बैटिंग एवरेज यहां पर डिफाइन हो रहा है वो रन्स अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स, कितनी उसने इनिंग्स खेली है। तो ऑन एन एवरेज एक इनिंग में उसने कितने रन बनाए हैं, दैट रिप्रेजेंट्स बैटिंग एवरेज इन दिस केस, राइट। सो average equal to runs upon innings. So now you can simply apply एलिगेशन अप्रोच। बेसिक से तो आप कर ही सकते हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। यहां पर हम डायरेक्ट एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो यहां पर अगर मैं एवरेज को लेकर चलूंगा तो रेशियो किसका आएगा, जो अपॉन में दिया गया। अपॉन में क्या है, इनिंग्स। तो यहां पर शुरुआत में उसने कितनी इनिंग खेली है हमें नहीं पता। सो लेट सपोज उसका जो एवरेज है वो 50 है, राइट। एवरेज है 50 है। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट 5 इनिंग्स ही स्कोर 400 रन्स। तो 400 रन बनाए हैं 5 इनिंग में, तो एवरेज कितना हो गया, 80। अगली 5 इनिंग का जो उसका एवरेज है वो 80 है, जिससे कि उसका ओवरऑल एवरेज, बैटिंग एवरेज इंक्रीज हो गया 5 रन से। तो एवरेज 5 रन से इंक्रीज हो गया। अब तक 50 चल रहा था, जैसे ही ये इनिंग्स मैंने कंबाइन की तो इसका एवरेज 5 से इंक्रीज होकर 55 हो गया, राइट। और बैटिंग एवरेज में इंप्रूव होने का मतलब इंक्रीज होना ही होता है, राइट। अगर इंप्रूव भी दिया जाए तो आप यहां बढ़ाओगे, क्यों, क्योंकि अगर कोई बैट्समैन है वो अच्छा परफॉर्म करना चाहता है तो वो रन ज्यादा से ज्यादा बनाएगा और कम से कम इनिंग में बनाएगा। तो न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, मतलब ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तो यहां पर इंप्रूव होने का मतलब बढ़ना ही होता है, राइट। अब यहां पर इनिंग्स का रेशियो आएगा, तो यहां पर उसने कितनी इनिंग खेली है अभी तक, आई। और ये जो इनिंग्स है वो कितनी खेली है, 5 इनिंग्स खेली है। अब इनको रेशियो निकालो एलिगेशन लगाकर। तो ये रेशियो कितना आएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 25, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5। सो दैट मींस दिस रेशियो इज व्हाट, 5:1, 5:1। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 के बराबर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना, यानी 25 हो गई, राइट। सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय हिम टिल द लास्ट मैच, मतलब आखिरी मैच तक टोटल कितनी इनिंग खेली है। तो पहले इसने आई नंबर ऑफ इनिंग्स खेली थी और 5 इनिंग और खेली थी, राइट। तो 25 इनिंग्स तो ये हो गई और 5 इनिंग्स ये हो गई। तो टोटल लास्ट मैच तक उसने कितनी इनिंग खेली, 25 + 5 यानी
30 इनिंग्स, राइट। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, एक और बात, जरूरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करने हैं, सारे चैप्टर बेसिक से पढ़ने हैं, कम समय में पढ़ने हैं, है ना। जैसे एसबीआई पीओ का एग्जाम आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है ना। और आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें कम समय में आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए जो मैथ्स के लिए बेस्ट पैकेज है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज है, वो है मैथ्स ब्रह्मास्त्र पैकेज। ये 4 रिकॉर्डेड बैचेस का कॉम्बिनेशन है। इसमें लक्ष्य बैच भी आपको मिल जाएगा, शिखर डीआई बैच भी मिल जाएगा, मेंस डीआई का कोर्स भी मिल जाएगा, एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप ढंग से प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो कम समय में, है ना। और इसमें जो है ये जो हमारा कोर्स है वो आपको मिलता है sumitsaracademy.com वेबसाइट पर, या सुमित सर अकेडमी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, support@sumitsaracademy.com पर आप मेल कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है हमारी क्लासेस, अगर आप वेबसाइट से चलाओगे तो लैपटॉप में भी चल सकती हैं, और ऐप से चलाओगे तो मोबाइल में भी चल सकती हैं। दोनों के साथ कंपेटेबल है। आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो, वीडियो की स्पीड कम भी कर सकते हो, हर चीज उसमें अवेलेबल है ना। तो अपने पेस के अकॉर्डिंग आप सारी क्लासेस देख सकते हो और कम से कम समय में पूरी मैथ्स प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। तो sumitsaracademy.com पर जाइए और इस पैकेज में आप एनरोल कीजिए कंप्लीट मैथ्स बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।